एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे और शाम के बज रहे हैं 4। हम लोगों ने कोई खाना नहीं बनाया क्योंकि कल रात को मैंने कचौरियाँ बनाई थी, वो बची हुई थी। सबने चाय से खा ली वो, एंड देन फिर थोड़ा आराम कर रहे थे, थोड़ी धूप सेक रहे थे। ऐसा कुछ था नहीं व्लॉगिंग के लिए, स्टिल अभी पता नहीं क्या है व्लॉगिंग के लिए। बच्चों का यहाँ पे ताम झाम है। हाय कर दो बच्चों, कैसे हो? आज क्या है? मंडे। आज ना बाल थोड़ा कंघी करूंगी यार, बालों की थोड़ी हालत खराब है। मैं ना बाल बांध नहीं पा रही हूँ, मेरे को मेरा क्लचर नहीं मिल रहा है यार। मतलब यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास इतने क्लचर है बट एक क्लचर नहीं। पहले मैं पर्दों पे लगा के रखती थी, इन लोगों ने मेरे पर्दों से भी क्लचर गायब कर दिए। हाँ, तो मुझे पार्लर वाली बुलानी है। मैं सोच रही बुलाऊँ या फिर मेरे को लगता है वैक्सिंग वगैरह अभी से नहीं कराऊंगी, थोड़ा मौसम बदल जाए फिर वैक्सिंग कराएंगे, है ना। तो बताओ मेरे को, मेरे ख्याल से मैं उन्हें बर्थडे के आसपास बुलाऊंगी। तो मेरे बर्थडे को 1 महीना भी नहीं बचा है। मेरा बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है फरवरी में, एंड वैलेंटाइंस आ रहा है। अच्छा जाए तो मेरे को काफ़ी एक्साइटमेंट होती थी, अब नहीं होती है। अब ये रहता है ठीक है, बच्चों का आता है ना तो मुझे एक्साइटमेंट होती है। जैसे अब सबसे पहले बर्थडे आएगा अप्रैल में जिया का, 7 अप्रैल, एंड फिर जुलाई में आएगा 7 जुलाई को डुगू। तो मेरे दोनों बच्चे 7 तारीख को पैदा हुए। एक ऑटोमेटिकली पैदा हो गया था 7 तारीख को, एक हमने क्योंकि जिया का वेट बहुत ज़्यादा था तो प्लान करा था। पहले 8 को करा रहे थे, फिर हम लोग को लगा 7 को करा देते। तो जिया जो है वो 7, मैं 6, राजा 5। तो हम लोग का पता क्या है, राजा 5 नंबर है, मैं 6 नंबर हूँ, मेरे बच्चे दोनों 7 नंबर हैं। कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, बताओ सही है क्या है। तो मेरा 6, राजा 5। तो राजा का 23rd आता है, तो मिला के होता है 5। मेरा पता बड़ा मन था, मैंने इनको कहा कि ना तुम मेरे बर्थडे पे कुछ करो ना करो, मुझे पचमढ़ी जाने का मन है। अब इनका कहना है कि पचमढ़ी में जाके तुम करोगी क्या, क्योंकि ऑब्वियसली हिल स्टेशन है तो वहाँ पे जिप्सी चलती है, तो काफ़ी पहाड़ी इलाका है। या तो आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है या फिर आपको ऊपर का वो है। तो मुझे धूपगढ़ जाने का मन कर रहा था। अब धूपगढ़ जो है ऐसी चढ़ाई है। अब जिया के साथ, मुझे पता नहीं जिया से बहुत डर लगता है, तो वही कह रहे थे यार वो खाई है, ये है, तुम्हें क्या करना है जाके। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें सुबह 5 बजे, क्योंकि हम बाई कार ट्रैवल नहीं करते पचमढ़ी, क्योंकि काफ़ी रिस्की रास्ता रहता है वो, एंड मैं ही अलाउ नहीं करती। जबकि ये बोलते मैं तो कर लूँगा, पर मैं नहीं अलाउ करती क्योंकि मेरे को लगता है आप जो ड्राइवर्स हैं वो ज़्यादा सेफ़ है आपको पचमढ़ी चढ़ाने के लिए। तो सुबह 5 बजे राजा कौन सी वो रहती है, ये गायब हो गया। तो 5 बजे एक ट्रेन जाती है सुबह, जिसमें आपको बैठना पड़ेगा। फिर वो पिपरिया तक जाएगी, पिपरिया के बाद फिर पिपरिया तक जाने के बाद फिर वो जाएगी, पिपरिया तक आपको उतरना है। देन फिर आपको एक टैक्सी बुक करानी है, अराउंड 1100-1200 की होती होगी, पहले 700 की होती थी, अब बढ़ गया होगा। तो मेरा बड़ा मन है यार, बट पता नहीं यार। तो मुझसे कुछ लोग कह रहे थे कि आप बाहर ट्रैवल नहीं करते हो या कहीं ट्रैवल नहीं करते हो। मे बी मैं कोई मंदिर भी ट्रैवल कर सकती हूँ अपने बर्थडे पे, या मे बी मैं घर पे भी रह सकती हूँ, है ना। डिपेंड करता है कि उस टाइम हमारी घर की सिचुएशन क्या चल रही है, स्पेशली इनका मूड क्या चल रहा है। कैसे हो? कहाँ कर रहे हो? हाय, तो हम लोग आए हैं फिलहाल किचन को क्लीन करने के लिए, और बच्चे पहले से आ गए। यार ये लोग पता यही करेंगे, मुझे कोई काम नहीं करने देते हैं ये लोग। मामा काम है, हमारी मम्मा काम करेंगे। वाओ जिया प्लीज लेट मी डू यार, जिया प्लीज। देखो जिया को बोल रहा है प्लीज डू प्लीज। बेटा तू काम क्यों करेगी, ये ले तू काम कर। सूखे कपड़े से काम कर, इनको पता नहीं काहे को काम करना होता है। मतलब एक माँ काफी नहीं है इनकी काम करने के लिए। मैडम जी मेरी क्या हो रहा है ये? पोछो जिया पोछो बोल रहे हैं, जिया पोछो। तो जिया पोछे, रुक जाए, फिर मैं बंद कर दूँ। मैं तो बर्तन लगा रही थी मैं, और ये लोग
तो इनके अलग, बस एक एक बार में, तो पहले पोंछने दो। तो सफाई कर रहे हैं मेरे बच्चे। अरे पोंछ तो दो पहले, देखो पोंछ तक नहीं रही है। क्लीनिंग हो रही है। एक्चुअली मेरा काम तो मैंने रात के लिए भिगोए हैं ये है काली उड़द बेस्ट दाल। हाँ बेटा अब गिर गई, इससे गिर गए। ओ माय गॉड, उठाओ चलो से, उठो उठो, ये बोलो साफ करो, पोछो जिया पोछो। और ये सफाई, अब मेरे फ्रिज की सफाई देखो, यहाँ पे भी करना है। ये इस पे थोड़ा ना कॉलिन डाल के छोड़ दो, उसके बाद से पोंछ देना है ना। तो ये लोग लगे रहते हैं। ऐसे में क्या होता है बेस्ट सबसे कि ये बच्चे फ़ोन नहीं उठाएंगे बहुत देर तक, है ना। इनको फ़ोन फ्री रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, ये फ़ोन ना उठाएं, इसीलिए इनको काम में लगा दो। मम्मा को भी थोड़ा काम पे लगा देती है, पर इनके कारण मेरे घर में टेस्टिंग हो जाती है, ऐसा लगता है। बस यहाँ नहीं, बस हो गया अभी। हाँ डालिए देखो ये क्या है यहाँ पे, देखो क्या क्या लगा है। आटा लगा के रखते हो तुम लोग। ये जिया क्या करती है, आटा लेती है, आटा चिपका देती है फ्रिज। बच हाँ पोंछ रही हूँ, पोछो गिर जाएगी बाबा। ये देखो क्या कर रही हो उस पे चढ़ के। क्या और मैं तो दाल रोटी बनाएंगे आज, सिंपल सी, कोई सब्जी नहीं बनाएंगे। दाल और चिपड़ी हुई रोटी विद छोटी सी चटनी बनाओ। लहसुन के बाद मेरे पास मिर्ची नहीं पी, लहसुन की चटनी बड़ी अच्छी लगती है यार, बनाऊंगी कल वाले बनाएंगे। देखो भैया हम लोग ने साड़ी जमाई है, ठीक है। हाँ और क्या कहते हैं, जौन से कपड़ा निकालना है तो निकाल लेना। हाँ। और पहन लेना। हाँ। और चद्दरें कहाँ जमाई हैं? चद्दर जी जमी है, पर्दे जमे हैं, पर्दे जमे हैं, जी साड़ी जमी है। हाँ। ठीक है। और जी कपड़े जमे हैं, सूट और क्या कहते हैं चादर। हाँ सब जमा। ठीक है, ओके बाय। थैंक यू, बाय। आपको कुछ बोलना है? कुछ बोलना है तुम्हें? डुगू बोलो। बोली बंद कर दे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सुबह उठ के सबसे पहले अलमारी लगाई है। तो अभी मेरे घर में अलमारी का काम चल रहा है। तो आज ये पूरी कंप्लीट हो गई है। बहुत सारे कपड़े थे तो बड़ी मुश्किल से जमे हैं। एंड उसके बाद फिर मेरा बेडरूम वाली हो चुकी है। कल परसों कराऊंगी, शायद वो कल छुट्टी लेगी क्योंकि कल है मकर संक्रांति। तो मेरा राजा वाली जो अलमारी है वो लगवाऊंगी। तो कल रात को मैंने ब्लॉग शूट किया था खाने का, प्रॉपर सब कुछ, लाइक बच्चों की मस्ती सब कुछ शूट किया। एंड मेरा कार्ड करप्ट हो गया और वो पूरा पोर्शन गायब हो गया। तो मेरे पास आज ब्लॉग नहीं है डालने के लिए। ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। ऐसा पता है कब हुआ था? जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी। डुगू के 6 वीक्स या 7 वीक्स की सोनोग्राफी रिपोर्ट थी जिसमें उसकी हार्ट बीट नहीं आई थी। तो मैंने वो कुछ शूट किया था, एडिटिंग के लिए लगाया, तो वो पूरी का पूरा कार्ड करप्ट हो गया। मैंने फॉर्मेट किया तो ऑब्वियसली सब कुछ उड़ गया। फिर मैंने दोबारा से रीशूट किया। अब ये व्लॉग था तो ऑब्वियसली यहाँ तो कुछ शूट हो नहीं पाता। तो मेरा पूरा का पूरा डेटा ही गायब हो गया। कल शाम आई थिंक दाल बॉईल करने तक का है। उसके बाद मैंने कार्ड चेंज किया था जो करप्ट हुआ है। एंड वो पूरा डेटा जो है मैंने रात में लगाया कि चलो ब्लॉग एडिट करके सुबह डालेंगे। एंड वो सब कुछ चला गया। ए और बुढ़ा भी, इसकी दाढ़ियाँ हैं। अब CDEFG तक बनाओ बेटा। ए फिर से बना दो। अच्छा देखो भैया, देख लो, दिखा रहा है क्या क्या बना दिया है। ए बना दिया है, बुढ़ा बी बना दिया है, सी बना दिया है, डी बना दिया है, ई बना दिया है। ओके, अब तुम FGHIJ पूरा करो बेटा, पूरा ABCD पूरी लिखो।
ए लिखा है, ए बी सी डी ई, देखो ए बी B सी। अब यहाँ पे डुगू लिखने की प्रैक्टिस कर रहा था, तो आजकल वो जेड तक लिखता है बिना किसी डॉट वगैरह के, क्योंकि अब वो जाएगा LKG में। तो जिया भी आ गई थी और जिया जाएगी नर्सरी में, तो वो अभी ऐसे कुछ कुछ करती रहती है, उसे आता कुछ नहीं है। तो उसको स्टैंडिंग और स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस कराती हूँ, बट कुछ भी लिखती, कुछ भी करती, कुछ भी, क्योंकि उसे भी ढंग से पेंसिल पकड़ना नहीं आता है। तो बच्चे यहाँ पे कर रहे थे मस्ती और जिया दिखा रही थी वो क्या क्या कर रही है। एंड उसके बीच में मैं चली गई थी खाने को रेडी करने के लिए। तो जो दाल थी वो रखी थी, उसको मैंने थोड़ा क्वांटिटी वाइज इंक्रीज किया, क्योंकि दालें जम जाती हैं और काफ़ी गाढ़ी दाल बनाई थी मैंने रोटी के साथ। तो वो क्लिप चॉप हो गई है, मैंने आई थिंक आपको पहले बता दिया है। चॉप क्या, वो मतलब कि करप्ट हो गया है, मेरा कार्ड करप्ट हो गया था, तो मेरा एक कार्ड खराब हो गया इन शॉर्ट। उसके बाद इन बच्चों को ने खाना खाया है, फिर मैं नहाई हूँ, मैंने जल्दी से एक बोल में अपना खाना एंड राजा को खाना दे दिया। तो छत पे घूम घूम के खाना खा रहे थे, और मैं थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करती हूँ, तो मैं छोटे ही बर्तनों में लेती हूँ। तो इसमें थोड़े से चावल और बहुत ही ज़्यादा सारी दाल लेती हूँ मैं, एंड सैलेड जो आपको रखना है वो ले लो। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना लंच किया, लंच करने के बाद थोड़ी सी धूप सेकी, धूप सेकने के बाद नीचे आए, एंड नीचे ही आते मुझे इतनी ज़ोर से चाय की क्रेविंग हो रही थी क्योंकि ठंड लग। तो हम लोग छत पे चले गए थे, तो बच्चों को मैंने यहीं पे खिला दिया और फिर हम लोग छत पे चले गए, क्योंकि मैं नहा के आया, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मुझे कल हेयर वॉश करने, क्योंकि कल है मकर संक्रांति, और कल एक चीज़ और पड़ रही है जो कि है एकादशी। एकादशी में चावल नहीं खाते हैं, एंड मकर संक्रांति में खिचड़ी खाते हैं, खिचड़ी का दान करते हैं। तो कल पर चावल नहीं खाने। एकादशी के दिन चावल खाते हैं तो सुअर बनते हैं, ऐसा सुना है मैंने। मैं तो डेफिनेटली सुअर बनने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कई बार खाए हैं। ये याद नहीं रहता है पहले तो, है ना, और कभी याद रहता है तो भी ऐसा रहता है कि बन गए हैं तो खा लिए। बच्चों के लिए रहते हैं कि चावल, बच्चे तो सुअर मेरे बनने होने, मैं भी बनने हूँ, राजा तो पक्का बनना है। तो छत से आए थे, मेरी ना चाय की क्रेविंग हो रही थी, मुझे ठंड लग रही है क्योंकि, और मैं ज़्यादा स्वेटर वगैरह पहनती नहीं हूँ। तो मैंने ना सोचा कि अच्छी सी गर्मा गर्म अदरक की चाय बनाएंगे, क्योंकि टाइम हो रहा है 3:45, 3:45। तो मेरे को लगा 4:30-5 बजे तक बनाएंगे, पर मेरे से तो रुका ही नहीं गया। जल्दी से जिया बहुत सारी चोट लगा के आई है अपने आप को छत से। पहले तो गिर गई, छिल गई, फिर आके मैंने इसको दवाइयाँ लाई हैं। यहाँ नहीं आना। अब यहाँ पे चाय बना ली। चाय बनाने के बाद फिर क्या बोलते हैं, मुझे बर्तन करने थे, क्योंकि मेरी हाउस हेल्प बोल के गई थी कि मैं कल नहीं आऊंगी या फिर आऊंगी, मतलब 2 स्टेटमेंट उसने पास करी थी। अगर आऊंगी तो मैं आ जाऊंगी, और नहीं आऊंगी तो कॉल कर दूंगी। बट मुझे पता था कि वो नहीं आएगी, एंड वही हुआ, वो नहीं आती, क्योंकि ऑब्वियसली यार त्योहार है, और अगर उसे छुट्टी लेने मिल रहा है तो वो क्यों नहीं लेगी, है ना। तो मैंने यहाँ पे लंच और शाम के जो बर्तन थे वो धोने के लिए कर दिए, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं वेट करूँ सुबह उसकी कॉल का, और मुझे पता है जिसमें बोलेगी वो नहीं आ रही है। तो इसीलिए मैंने बर्तन करे। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैं डिश वॉशर ले लूँ, यार मेरे पास जगह ही नहीं है उसे लगाने की। हम लोग अगर काफी कंजेस्टेड है, इवन डाइनिंग टेबल लगाने की भी जगह नहीं है, कि प्रॉपर कोई खाने की प्लेस नहीं है, तो है दिक्कत। तो यहाँ पे डिश वॉशर तो आ ही नहीं सकता है, एंड काफी ज्यादा लाइक स्पेसिंग इशू हो जाएगा, एंड फिर बच्चे भी हैं। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सिंक को क्लीन किया है अच्छे से, और जिस दिन मैं बर्तन कर रही होती हूँ उस दिन मैं अच्छे से टाइल्स वगैरह क्लीन करती हूँ, क्योंकि हाउस हेल्प इतने ढंग से करती ही नहीं है सफाई। वो ऐसा है कि पूछिए मत। तो मुझे ऐसा रहता है कि मैं जितनी कर पाऊँ, मेरा घर आपको बहुत साफ तो नहीं दिखेगा, फैला दिखेगा, बट गंदा नहीं रहता है, क्योंकि मैं क्लीनिंग लाइक फैला रहने में और गंदगी रहने में अंतर होता है। तो मैं सफाई करती रहती हूँ, मेरा रेगुलर ऐसा रहता है कि मैं साफ तो करती रहूँ। बच्चे कुछ भी हो यार, बच्चे हैं तो फैलाएंगे ही ना, विच इज़ वेरी नॉर्मल, एंड एक हैबिट भी जाती है। ऐसा नहीं है कि घर आपका घर एकदम ऑर्गेनाइज ही रहेगा, एक टाइम आएगा जब वापस से ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएगा, बट ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से बर्तन करे, सिंक वॉश करी, हैंड वॉश करी, एंड फिर मैं क्रीम लगा रही थी, और मुझे एक
चुल्लू काट रहा था, और चुल्लू काटने का मतलब होता है कि मुझे हाथों में खुजली हो रही थी कि मैं कुछ और काम भी करूं। तो मैं अपने हॉल से परेशान हो चुकी हूँ, मुझे अपने सोफे नहीं पसंद हैं और मेरे को लगता है सोफे चेंज कर दूं, फिर मेरे को लगता है कवर ही खरीदूंगी। तो मुझे लगा कि चलो सबसे पहले कर्टन चेंज करते हैं, क्योंकि मैं हो गई थी काफी ज्यादा बोर। मुझे कुछ कलर ऐड करने हैं एंड मैं देखती हूँ कुछ कलर वगैरह, क्योंकि सोफे में ना बहुत अच्छे अच्छे कलर आते हैं एंड मुझे नहीं पसंद अपने ये वाले सोफे। लिए तो लिए बट अब ऐसा लगता है कि पूछे मत। तो मैं एल शेप सोफे के कवर देख रही थी, वही मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से जो कर्टन्स हैं उनको सबसे पहले चेंज किया। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट वाले कर्टन लगाए हैं जो कि काफी ज्यादा खराब हो गए हैं, मेरे को नए कर्टन्स लेने पड़ेंगे। तो थोड़ा कर्टन वगैरह चेंज हो जाते तो हॉल का लुक चेंज हो जाता है। मुझे थोड़ा सा वाइट वाइट सा लग रहा था कि कुछ चेंज करते उसके बाद कलर ऐड करेंगे, बट कलर ऐड करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। बच्चे यहाँ पे अपना शाम का नाश्ता कर रहे थे एंड इस बीच में राजा ने मुझे हेल्प कराया आके, क्योंकि मेरे लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा था कर्टन्स को डालना। एंड देन फिर इस साइड के कर्टन, वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि तुम किस खुशी में कर्टन्स चेंज कर रही हो। मुझे खुशी नहीं थी, मुझे ये था कि मुझे कुछ तो करना है। मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगता ना, कि आपको लगता है चेंज कर लो, एंड एज अ हाउस वाइफ आपका बड़ा मन करता है घर को सजाओ सजाओ, जो कि मैं नहीं कर पाती हूँ। बट फिर भी जितना खुद से कर पाओ उतना अच्छा है कि थोड़ा बहुत तो करते रहो। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोगों ने कर्टन्स लगाए हैं। कर्टन्स लगाने के बाद फिर मैंने थोड़े सोफे के कवर चेंज करे। बच्चों ने ऑलरेडी इतना फैला के रखा था, आप देख सकते हो नीचे उन्होंने अपने सब कुछ रखा हुआ था। एंड मैंने ये वाले पुराने सोफे के कवर जो है वो लगा दिए, ताकि इससे लाइक मैच मैच से हो जाए। फिर कवर लगा के गद्दी लगा दी, तो हमारा हॉल एकदम वाइट वाइट सा दिख रहा था। एंड देन फिर ये कपड़े धोने तो मैंने तय करके रख दिए कि मैं धोऊंगी एक दो दिन में, बट तहा के रख दिया कि पहले पहले से ना लगे। तो यहाँ पे हो गया कुछ था तो मैं। किया है यार। अरे बच्चों, इन लोगों ने पूरी साइकिल वाइकिल वहाँ पे रखी हुई है। मुझे देख के ना फ्रस्ट्रेशन होती है, कई बार ना बहुत ज़्यादा फैला होता है ना, तो फ्रस्ट्रेशन होती है। मेरे को लगता है मेरा पूरा टाइम ही घर साफ करने में निकल जाता है। तो मैं अभी आलू प्याज और मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। मैंने आलू उबाल के रखे हैं और पराठे सेक देंगे, है ना। तो समझ में ही नहीं आ रहा था आज खाने में, कुछ सच में समझ में नहीं आ रहा था कि खाने में क्या बनाऊँ। तो मेरे को लगा आलू उबाल दो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता ना, बेस्ट आप आलू उबाल लो। आलू उबालने के बाद यू कैन डू एनीथिंग। सैंडविच बना लो, आलू बंडे बना लो, आलू के पराठे बना लो, आलू की सब्ज़ी बना लो, आलू का झोल बना लो। लाइक अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आलू उबाल लो। अगर आपको लग रहा है खाने में बेस्ट है कि आप आलू उबाल लो। अब मैंने फटाफट सब्जी बनाई है। सब्जी में मैंने प्याज लहसुन और हरी मिर्च डाल के इसे फ्राई किया। देन फिर हम इसमें मटर डाल के फ्राई करेंगे एंड आलू उबाल के रख दिए थे, आलू जो है वो फ्राई कर लेंगे। इसके साथ मैंने पराठे बना दिए थे। और सब कुछ समझ में नहीं आता, मैंने आपको बोला ना मैं आलू उबाल लेती हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था एंड कुछ खास खाने का मन भी नहीं कर रहा था। मुझे लगा कुछ भी सब्जी पराठे बना लेंगे। अब सब्जी में मेरे को लग रहा था कि क्या बनाऊं, गोभी वोभी रेगुलर बन रही थी और गोभी से हम लोग को गैस हो गई थी, तो इसीलिए एसिडिटी ना हो तो मैंने रात में ये बना लिया। एंड उसके बाद फिर मैंने पराठे सेके हैं एंड कुछ खास ऐसा था नहीं जो मैं खाने में शूट करती। देन अमचूर पाउडर डाला एंड सब्जी को रेडी कर लिया। देन सबको खिलाया है एंड फिर सब सो चुके थे एंड फिर मैं आपसे इत्मीनान से बात सबसे करने पहले तो मैं हैप्पी लोहड़ी विश करती हूँ आपको, क्योंकि जिस दिन आप ये ब्लॉग देख रहे होगे उस टाइम लोहड़ी नहीं होगी। बट सबको हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति जिस दिन आप ब्लॉग देख रहे हो। थर्ड है हैप्पी पोंगल, है ना। तो हर जगह पे नाम अलग है बट सेलिब्रेशन वही है। तो कल है मकर संक्रांति 14 तारीख को। बच्चे सो गए हैं, मैंने ये सब कुछ चेंज कर दिया। और मैं सब कुछ वाइट 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 है ना। तो ना मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ मैं शेयर करने वाली थी व्लॉग में। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने कुछ टाइम से मैंने आप लोगों को बोला था ना मैं कोई बात डिस्कस नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी। जब मैंने आप लोगों से ये बात बोली उस दिन से आज तक का दिन है कि मैं काफ़ी पीस में हूँ, क्योंकि अब मैं बात नहीं करती। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, अगर आप भी किसी सिचुएशन से डील कर रहे हो तो सबसे पहले तो देखो रोना आएगा, रो दोगे आप कैमरे में या रो दोगे आप, और अगर रो भी रहे हो ना तो अकेले में रो लो, सबको फ़ोन करके मत बोलो। मैंने बहुत फ़ोन करके मैंने 28 दिसंबर से 14 जनवरी तक, 28 तारीख की थी जब मैं यहाँ दिन ख़राब था,
और ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ सुधर गया है या ये है, बट मैंने अपने अंदर कुछ चेंजेस करे। सबसे पहले तो रोना बंद किया, एंड अगर रोना आया तो अकेले में रोई, व्लॉग नहीं डाला, एंड मैं पीस में रही। ऐसे में थोड़े जजमेंट भी कम हुए, एंड लाइफ को इतना मतलब वो भी नहीं मेरी मतलब फ़र्क पड़ता है ना आपको। एंड सेकेंडली मैंने इन 16 दिनों में ना अपने फैमिली मेम्बर्स लाइक मेरी मम्मी पापा लाइक और राजा के घर वाले, जिनको मैं कंटिन्यूटी में हर एक हफ्ते ही कॉल करके रोती थी, मैं मम्मी को फ़ोन करके अपनी मदर इन लॉ को, मैंने सब बंद कर दिया। एंड जब मुझे रोना आया भी, मैंने कैमरा बंद किया, मैंने किसी को कॉल नहीं किया। एंड उसके अगले दिन मैंने फ्रेश स्टार्ट ली, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं एक चीज़ समझी कि मैं रोई तो बहुत, बट एट लास्ट मैंने खुद की मदद खुद ही की है। एंड ये आप लोग एक चीज़ बांध लो कि दुनिया में किसी के पास भी आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ आप हो जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और अगर सल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ दो। यही मैंने किया कि सल्यूशन नहीं मिल रहा है, मैंने एज इट इज़ चीज़ें छोड़ दी, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। क्योंकि 2 साल में मैंने सबको कॉल करके परेशान भी किया, उन लोगों को भी घबराए, वो भी घबराए, मैं भी रोती रही। एंड एट द एंड 1-2 दिन बाद मैं खुद को ही सही करती थी और सब कुछ करती थी। तो मैंने ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था कि अब मैं रोऊंगी नहीं, रुलाऊंगी, बट रुलाऊंगी तो नहीं, ऑब्वियसली मेरे सगे हैं यार, कैसे रुलाऊंगी। मतलब मम्मी पापा सामने, इन लॉज को नहीं, मैं ऐसे राजा की बात करी थी। तो नहीं, तो मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया, जो जैसा चल रहा है चलने दो। क्योंकि मैं अपना प्रेजेंट नहीं ख़राब कर सकती, फ्यूचर में जो है वो है ना। प्रेजेंट में अगर मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ तो मैं खुश हूँ। तो यही चीज़ आप भी याद रखो कि अगर कोई चीज़ आपको बहुत पेन देती है, या मैं पता नहीं आप बात कर रही हूँ ना तो मेरे को थोड़ा घबराहट होती है, बट आप लोग को लग रहा होगा कि बात क्यों कर रही है। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने अपनी सारी चीज़ें शेयर करी थी तो बहुत सारे लोग थे मेरे कमेंट सेक्शन में जिनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, बट कुछ अलग कारणों से। तो सबसे पहले तो लोगों को इंक्लूड करना बंद करो, क्योंकि मैंने देख लिया कि कुछ नहीं निकलता, आप ही को हेल्प करनी पड़ती है। वो जो मैं बोलती हूँ ना स्टेटमेंट, अकेले ही हो, अकेले ही हो आप, आपको खुद ही करना होगा। एंड आप जितना समझा सकते हो, समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं, देन लीव इट। जब पड़ेगी किसी दिन तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो मैंने यही सोचा है, एंड इसीलिए आजकल मेरे पास कमेंट भी आया था कि आजकल तो रो रही ये हो, तो मैंने रोना बंद कर दिया है। क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना। मैं जब रोती हूँ तो बहुत लोगों को टेंशन होती है, हर कोई एक जैसा नहीं होता है कि मेरे रोने पे खुश हो, है ना। तो इसीलिए मेरे को लगा कि खुद ही करो। तो मैंने इन 16 दिनों में, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा सक्सेस है, क्योंकि मैं हर हफ्ते, हर 3-4 दिन में फ़ोन करके, मैसेज करके बहुत रोती थी। चाहे अपने घर वाले हों, पर अपने घर वालों को मैं इतना कंटिन्यूसली मैं फ़ोन नहीं करती थी कि मुझे लगता था कि यहीं की बात है, यहीं तक रहे, मेरे घर तक ना जाए। तो ऐसे कॉल नहीं करती थी मैं उन्हें। पर हाँ, अपने इन लॉज़ को बहुत रेगुलर कॉल करके मैं रोती रहती थी कि मम्मी हो गया, मम्मी मैं क्या करूँ, मम्मी मैं क्या करूँ। एंड वो लोग कहते थे कि हम आएंगे तो हम देखेंगे, हम आएंगे तो हम देखेंगे। फिर मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि आने के बाद भी कोई या कुछ नहीं होता है, मतलब आपको खुद ही करना है। एंड इसीलिए मेरी लाइफ पीस में है अभी, क्योंकि मैंने छोड़ दिया। ऊपर वाला बैठा है ना, वो सब देखेगा। हम अपने कर्म करते रहें, हम ढंग से चलें, ये नहीं कि हम लोग गलत तरीके से चलें तो देखेंगे, नहीं, वो सब देख लेंगे। तो मेरा अब यही है कि मैंने अपने आप को वहाँ से कनेक्ट किया है कि जैसा भी होगा, जो भी होगा, भगवान जी बैठे हैं। 2 प्यारे बच्चे दिए हैं, उनकी किस्मत ऐसे ख़राब नहीं हो सकती, है ना। बस यही सब चीज़ें हैं यार। तो
अच्छी सीख है वैसे, ले लेना ये वाली सीख तो ले लेना मुझसे, खुश रहोगे। तो चलो मैं करूँगी अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड। सबको हैप्पी मकर संक्रांति, बाय बाय।